हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। SWA परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुपम वर्मा आप सभी के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिसके बारे में आप सभी लोगों ने कभी न कभी सुना होगा या पढ़ा होगा। इस टॉपिक का नाम है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द स्टोरी ऑफ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। एक स्टूडेंट ने इस पर कमेंट किया था कि ये टॉपिक क्या करना है, समझाना है। तो इसीलिए हम इस टॉपिक को लेकर आए हैं और इसको हम समझाएंगे कि ये घटना कैसे हुई थी, क्यों हुई थी, कहाँ हुई थी, किस लिए हुई थी और इसका परिणाम क्या हुआ था, इसका रिजल्ट क्या हुआ था। इसके वजह से आगे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है तो उसमें इसकी क्या भूमिका रहती है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आप लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा। इसको हम जो है प्रथम विश्व युद्ध के नाम से क्या है जानते हैं। द स्टोरी ऑफ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट यानी कि एक वैश्विक संघर्ष की गाथा, यानी कि इसमें जितने भी विश्व के जितने भी बड़े देश हैं, ठीक है, जो भी डेवलपमेंट कंट्रीज होती हैं वो सभी क्या होते हैं, हिस्सा लेते हैं। और महज ये एक छोटी सी घटना होती है, उसका क्या होता है, परिणाम होता है। इसमें हम देखेंगे द ग्रेट वॉर विच लास्टेड फ्रॉम 1914 टू 1918। तो ये जो युद्ध होता है, सबसे पहले इसको हम देखेंगे कि ये किसके किसके यानी कि किस ईयर से किस ईयर के बीच में होता है। तो ये स्टार्ट होता है 1914 में और चलता है 1918 तक, यानी कि मेनली ये लगभग 4 ईयर, 4 सालों का ये युद्ध जो है चलता है। इसको एक क्या कहते हैं, चेंज्ड कोर्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। यह एक महान युद्ध होता है, महायुद्ध होता है जिसमें मानवता के इतिहास को क्या करता है, पूरी तरह बदल कर रख देता है। इट वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट दैट 4 ईयर्स, या जो कॉन्फ्लिक्ट है ये 4 सालों तक चलता है। wreaked more devastation than all the wars of the 19th century combined। 19वीं शताब्दी में जितनी भी युद्ध होते हैं, ठीक है, उन सभी युद्धों में से ये जो युद्ध होता है ये बहुत ज़्यादा भयावह युद्ध होता है। सबसे ज़्यादा नुकसान क्या है, पूरे वर्ल्ड को ये पहुंचाता है, क्योंकि इसमें वर्ल्ड के लगभग लगभग कंट्रीज क्या है, शामिल होते हैं, जो भी डेवलपमेंट कंट्रीज होते हैं। अ स्मॉल इवेंट इन यूरोप इनगल्फ द इंटायर वर्ल्ड, यानी कि यूरोप के छोटी सी घटना, यूरोप में एक छोटी सी घटना होती है, उस घटना के वजह से यूरोप के लगभग जितने देश होते हैं वो सब के सब देश क्या है, इस युद्ध में क्या है, कूद पड़ते हैं और इसके वजह से बहुत मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में क्या है, विनाश होता है। तो इसमें आप लोग ये याद रखना है कि ये युद्ध होता कब से कब तक है। तो ये स्टार्ट होता है 1914 से और ये खत्म होता है 1918 में। आगे देखिए, द स्पार्क ऑफ वॉर दैट मॉर्निंग इन साराजेवो। द स्पार्क ऑफ वॉर, इसका मतलब होता है युद्ध की चिंगारी। युद्ध की चिंगारी यानी युद्ध पनपता कहाँ से है, क्यों होता है, साराजेवो की वो सुबह। तो कहाँ से होता है, साराजेवो एक प्लेस का नाम है, ठीक है, एक सुबह होती है साराजेवो में और वहीं से इस घटना का क्या है, प्रारंभ होता है। होता क्या है इसमें, ऑन जून 28 1914, यानी कि जून 28 जून 1914 को एन इंसिडेंट अकर्ड इन द बोस्निया कैपिटल सराजेवो, यानी कि एक घटना घटित होती है बोस्निया की राजधानी कहां पर, साराजेवो में। तो ये नाम याद, आप लोग याद रखिएगा, बोस्निया की राजधानी साराजेवो में। दैट चेंज द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, जो कि पूरे संसार का फ्यूचर यानी कि भविष्य बदल देता है। ड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड heir to the Austro-Hungarian Empire and his wife Duchess Sophie were shot dead। तो इसमें होता क्या है, ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया और हंगरी साम्राज्य के उत्तराधिकारी होते हैं, कौन होते हैं, एड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड। नाम आप लोग याद रखिएगा, एड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड।
को हम इरेज कर देते हैं तो आप लोगों को सही से दिखता है। नाम लोग किसके वजह से होता है? नाम याद रखिएगा, एड्रियुक फ्रेंच फर्डिनेंड। ये उत्तराधिकारी होते हैं कहाँ के? एस्ट्रो हंगरियन एम्पायर के, यानी कि ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के उत्तराधिकारी होते हैं। इनको और इनकी वाइफ का नाम होता है सोफी। ठीक है, इनको क्या किया जाता है? गोलियों से भून दिया जाता है या इनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। को कौन हत्या करता है? द 19-year-old यूगोस्लाव नेशनलिस्ट गैविलो प्रिंसेप। तो इसकी हत्या कौन कौन करता है? 19 साल का एक लड़का होता है जो कि यूगोस्लाव राष्ट्रवादी होता है, यानी कि यूगोस्लाविया को स्वतंत्र करना चाहता है। ठीक है, वहां का एक राष्ट्रवादी होता है, नाम होता है गैविलो प्रिंसिप। नाम याद रखिएगा, क्या नाम होता है? गैविलो प्रिंसिप। ये क्या करता है? एड्रियुक फ्रेंच फर्डिनेंड और उनकी जो वाइफ होती हैं, जो कि उत्तराधिकारी होते हैं, यानी कि आगे राजा बनने वाले होते हैं ऑस्ट्रियन हंगेरियन साम्राज्य के, इनकी क्या करता है? गोली मारकर हत्या कर देता है। कहां पर करता है? साराजेवो में, जो कि बोस्निया की क्या है? राजधानी है। यही घटना होती है जिस घटना की वजह से क्या है, ये आगे चलकर विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रूप जो है लेता है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, आगे होता क्या है? महायुद्ध का आरंभ, यानी कि द बिगिनिंग ऑफ द ग्रेट वॉर 1914। अब इसमें होता क्या है? आफ्टर द एसिसिनेशन इन साराजेवो, ऑस्ट्रिया हंगरी हेल्ड सर्बिया रिस्पॉन्सिबल एंड इशूड अ स्ट्रिक्ट ultimatum. When Serbia did not meet all the demands, Austria-Hungary declared war on Serbia on July 28, 1914। यानी कि साराजेवो में जो हत्या होती है, ऑस्ट्रिया हंगरी जो है वो किसको जिम्मेदार ठहराता है? सर्बिया को। ठीक है, सर्बिया को क्या है? जिम्मेदार ठहराता है। किसको? सर्बिया को जिम्मेदार ठहराता है और उसके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगा देता है और इसको स्ट्रिक्ट अल्टीमेटम देता है। किसको? सर्बिया को। याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया हंगरी जो है सर्बिया के ऊपर बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, क्योंकि वही जिम्मेदार किसको माना जाता है? सर्बिया को माना जाता है। और क्या किया जाता है? जब सर्बिया सारी मांगे क्या करता है? पूरे नहीं करता, यानी कि जितने भी डिमांड है उसको पूरा नहीं करता है, तो 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी क्या करता है? सर्बिया पर युद्ध की घोषणा कर देता है। कब कर देता है? 28 जुलाई 1914। इसलिए आप लोग ये डेट याद रखिएगा। विश्व युद्ध की शुरुआत कब से होती है? जुलाई 28, 1914 से। अब इसमें मेनली दो ग्रुप होते हैं, दो देश होते हैं। ठीक है, दो देश की कैटेगरीज होती है। एक होती है एलीड पावर्स, जिसको हम मित्र राष्ट्र कहते हैं। दूसरा होता है सेंट्रल पावर, जिसको हम केंद्रीय शक्तियां कहते हैं। मित्र राष्ट्र में आपके जो देश होते हैं वो ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है, सर्बिया है, इटली है, जापान है और अदर कंट्रीज आते हैं। और केंद्रीय शक्तियों में जो देश होते हैं वो होते हैं जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया। तो ये क्या है? कंट्रीज होते हैं। आप लोग मैप में अगर देखेंगे तो यहां पर है आपका साराजेवो। ये है हमारा साराजेवो, ये है सर्बिया। ठीक है, तो क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिया हंगरी जो साम्राज्य होता है वो यही है, ये है ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य। ये जिम्मेदार किसको ठहराता है? सर्बिया को। ठीक है, अब सर्बिया क्या है? सारी बातों को मानने से मना कर देता है, तो ऑस्ट्रिया हंगरी इसके ऊपर क्या करता है? युद्ध की घोषणा कर देता है और युद्ध करने लगता है। होता क्या है? एवरी मेजर नेशन इन यूरोप every major nation in Europe was drawn into this war due to complex military alliance and imperialist rivalry. Russia assisted Serbia, which led Germany to attack Russia. France and Britain
also jumped into the war. This systematically brought the whole world into the fight. होता क्या है, यूरोप के जितने भी प्रमुख राष्ट्र होते हैं, यानी कि जितने भी प्रमुख देश होते हैं, ठीक है, जो भी सैन्य गठबंधन होते हैं, यानी कि उनकी जो आर्मीज होती हैं, आर्मी होती हैं, ठीक है, वो सब क्या करते हैं, इस युद्ध में क्या है, कूद पड़ते हैं, यानी कि इस युद्ध में शामिल हो जाते हैं। रूस क्या करता है, यहाँ देखिए ये है रूस। रूस क्या करता है, सर्बिया की सहायता करने के लिए आता है। तो इधर बगल में हमारा क्या है, जर्मनी। जर्मनी क्या कर देता है, रूस पर अटैक कर देता है। रूस सर्बिया की क्या करता है, सहायता करने के लिए आता है, तो जर्मनी क्या करता है, रूस पर अटैक कर देता है। और बगल में यहाँ पर है हमारा ब्रिटेन और अमेरिका, ये भी क्या है, युद्ध में क्या है, कूद पड़ते हैं, यानी कि युद्ध में शामिल हो जाते हैं। किसको बचाने के लिए, रसिया का साथ देने के लिए। आगे देखिए अब होता क्या है इसमें, अब इसमें देखते हैं हम कितना नुकसान होता है मेनली। तो इस नुकसान को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यूज मॉडर्न वेलफेयर टेक्नोलॉजी एक्सटेंसिवली फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो होता है, इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, जो भी आधुनिक प्रौद्योगिकी है, युद्ध प्रौद्योगिकी है, उसका उपयोग किया जाता है, उन व्यापक उपकरणों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि मशीन गन है, ठीक है, उसके बाद पॉइजनस गैस है, टैंक्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, ठीक है, सबमरीन्स हैं, तो इन सभी का उपयोग किया जाता है पहली बार विश्व युद्ध में। ट्रेंच वॉरफेयर केप्ट सोल्जर कन्फाइंड टू वन प्लेस फॉर मंथ। तो यानी कि जो भी युद्ध होते हैं, ठीक है, ट्रेंच वॉरफेयर यानी कि खाई युद्ध जो होते हैं, जिसमें सैनिकों को महीनों तक एक स्थान पर क्या है, रहना पड़ता है। अब इसमें ये दिया गया है कि युद्ध कितने साल चलता है, तो 4 वर्षों का युद्ध होता है 1914 से, यानी कि 1914 से 1918 के बीच। इसमें लगभग कितने सैनिक शामिल होते हैं, तो 14 मिलियन जो सैनिक है वो शामिल होते हैं। कितने सैनिकों की मृत्यु होती है, यानी कि डेथ होती है, तो 10 मिलियन प्लस जो सैनिक होते हैं वो इस युद्ध में क्या है, मारे जाते हैं। लगभग 1 करोड़ से अधिक सैनिक क्या है, इस युद्ध में मारे जाते हैं। और जो सिविलियन होते हैं, ठीक है, उनकी भी मृत्यु होती है, क्योंकि जो अगर कहीं पर युद्ध हो रहा है तो वहाँ के जो सिविलियन होते हैं, नागरिक होते हैं, वो भी परेशान होते हैं। तो लगभग 7 मिलियन प्लस जो नागरिक होते हैं वो इसमें क्या है, इस युद्ध में मारे जाते हैं। और अगर टोटल हम देखें तो लगभग 20 मिलियन या 20 मिलियन जो लोग होते हैं वो इस युद्ध से परेशान या हताहत होते हैं, और 21 मिलियन इस युद्ध के दौरान क्या है, घायल होते हैं। अगर हम देश की बात करें तो लगभग इसमें 135 से भी ज्यादा देश क्या है, इस युद्ध में भाग लेते हैं और इस युद्ध का क्या है, हिस्सा बनते हैं। दिस वॉर कास्ट मोर डेथ देन द टोटल नंबर ऑफ ऑल यूरोपियन वॉर्स ऑफ द 19th सेंचुरी। रसिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड फ्रांस वर द मोस्ट अफेक्टेड। तो 19वीं शताब्दी का ये जो युद्ध होता है, इसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित देश होते हैं, रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और फ्रांस जो है सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। आगे देखिए इसमें होता क्या है, द एंड एंड आउटकम ऑफ द वॉर, यानी कि युद्ध का अंत कैसे होता है और इसके परिणाम क्या होते हैं। ठीक है, तो युद्ध का अंत जो होता है वो होता है 11 नवंबर, यानी कि 11 नवंबर 1914 जो है इस युद्ध का क्या होता है, अंत होता है या विराम होता है। In the railway carriers in the campaign forest near Paris, Germany surrendered at the time the trumpet sounded. Millions of soldiers and civilians were able to breathe a sigh of relief। यानी कि पेरिस में एक कैंपेन जंगल होता है, ठीक है, जिसमें एक रेलवे के डिब्बे में क्या किया जाता है, समर्पण किया जाता है। वहां पर जब ट्रम्पेट बजता है तो ट्रम्पेट बजने के समय लाखों सैनिक और नागरिक क्या है, राहत की सांस लेते हैं। यानी कि 11 नवंबर 1918 है, यहाँ पर 14 नहीं है, 1918 को क्या है, इस युद्ध का समापन होता है। और उसके बाद
6 जून 1919 को इस युद्ध की समाप्ति के बाद एक संधि होती है जिसको हम ट्रीटी ऑफ वर्साइल, आप लोगों ने पढ़ा होगा, वर्साइल की संधि या ट्रीटी ऑफ वर्साय कहते हैं। तो होता क्या है, द ट्रीटी साइंड एट द प्लेस ऑफ वर्साइल इन फ्रांस नॉट ओनली हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल बट आल्सो इम्पोज्ड हैवी रिप्रेशन और लॉस ऑफ टेरिटरीज एंड मिलिट्री रिस्ट्रिक्शन ऑन इट, यानी कि फ्रांस की वर्साय पैलेस में एक संधि होती है, ठीक है। संधि ने जर्मनी को केवल दोषी नहीं ठहराया, यानी कि जर्मनी को इसमें क्या पाया जाता है, दोषी पाया जाता है, क्योंकि जो हमारा केंद्रीय शक्तियां होती हैं यही क्या है, इन्हीं को हार का सामना करना पड़ता है। एलिड जो पावर होते हैं ये क्या होते हैं, विजयी होते हैं, यानी कि इनको जीत मिलती है इस युद्ध में। तो जर्मनी के ऊपर बहुत सारा क्या है, रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, ठीक है। यानी कि कौन कौन से, जैसे कि जो भी क्या होती है, क्षतिपूर्ति होती है, ठीक है, और जो भी भूमि की हानि होती है और सैन्य सीमा, जो भी सैन्य सीमाएं उसके ऊपर जर्मनी के ऊपर थोपी जाती है, यानी कि बहुत सारी मिलिट्री का रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है किसके ऊपर, जर्मनी के ऊपर। और क्या होता है इसमें, फर्स्ट जो होता है वो राजनीतिक पुनर्गठन, यानी कि पॉलिटिकल रिस्ट्रक्चरिंग होता है, ठीक है। कौन कौन से, ऑस्ट्रिया हंगरी, रूसी साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य और जर्मन साम्राज्य का पतन होता है, ठीक है। पतन का मतलब ये इनका क्या होता है, ये जो साम्राज्य होते हैं ये साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त होते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रिया हंगरी, द रशियन एम्पायर, द ऑटोमन एम्पायर एंड द जर्मन एम्पायर फेल। दूसरा पॉइंट क्या होता है, नए राष्ट्र बनते हैं। नए राष्ट्र में कौन कौन से बनते हैं, पोलैंड है, ठीक है, उसके बाद चेकोस्लाविया है, यूगोस्लाविया है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, ठीक है, और बाल्कन है, ठीक है। तो ये कुछ नए कंट्रीज का क्या है, जन्म होता है, नए कंट्रीज बनते हैं। तीसरा जो होता है यूनाइटेड नेशन, यानी कि यही से यूनाइटेड नेशन का भी जन्म होता है। क्या होता है, द लीग्स ऑफ नेशन वाज एस्टेब्लिश्ड टू प्रिवेंट वॉर द फ्यूचर, यानी कि लीग्स ऑफ नेशन, यानी कि जिसको हम राष्ट्र संघ कहते हैं, इसकी स्थापना होती है, जो कि भविष्य में इस तरह की युद्ध ना हो आगे चलकर, इस पे क्या करेगी, रोक लगाएगी। और क्या होता है, चौथा जो पॉइंट होता है हमारा वो क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध की नींव, यानी कि इसी वॉर से, इसमें जो जर्मनी के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगाई जाती हैं, इसी के वजह से जो दूसरा विश्व युद्ध होता है यहीं से उसका जन्म होता है। क्योंकि आगे चलकर जब 1938 में, 39 में जब हिटलर आएगा, ठीक है, तो हिटलर क्या करता है, इसी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जो होता है इसका क्या करता है, बदला लेता है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नॉट ओनली टूक मिलियंस ऑफ लिव्स बट आल्सो चेंज द पॉलिटिकल मैप of the entire Europe. This war proved to be turning point that determined the डायरेक्शन ऑफ 20th सेंचुरी हिस्ट्री। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जो होता है वो क्या है, लाखों जो केवल लाखों जीवन है, ठीक है, बल्कि पूरे यूरोप को क्या करता है, एक नया राजनीतिक नक्शा जो में क्या करता है, बदल देता है। क्योंकि नए राष्ट्र का क्या होता है, जन्म होता है, जो पुराने साम्राज्य होते हैं उनका क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। और क्या होता है, 20वीं सदी में इतिहास में ये निर्धारित किया जाता है कि भविष्य में ऐसे युद्ध का जो है सब किसी भी देश को सामना ना करना पड़े। लेकिन आगे चल के जब हिटलर आएगा, ठीक है, 1938 में, तो वो क्या करता है, अपने इसी जो इसके ऊपर जो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाए जाते हैं उसी का बदला लेने के लिए वो फिर से युद्ध स्टार्ट करता है। और उस दौरान क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है। तो आपके कहने पर, किसी स्टूडेंट के कहने पर, ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है इसको हमने क्या किया, पूरी तरह समझाया। अगर आपके समझ में कोई पॉइंट ना आया हो तो उस पर कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको कोई दूसरा टॉपिक क्या है समझना है, हिस्ट्री से रिलेटेड, या क्लास 10th में कोई भी एसएसटी का कोई भी अगर टॉपिक है जो आपको समझ में ना आए तो उस पर आप कमेंट कीजिए और उसके लिए हमें बताइए, तो उस टॉपिक को हम क्या करेंगे, पूरी तरह से आपको समझा देंगे। तब तक के लिए थैंक यू।